नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम्। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने। मुक्तामुक्तैकरूपोऽय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। आचार्य भट्टा कलंक देव उनकी एक अपूर्व दार्शनिक आध्यात्मिक अनेकांत में वस्तु व्यवस्था को समझाने वाली रचना और केवल अनेकांत में वस्तु व्यवस्था की ही बात नहीं परंतु भगवान आत्मा अनेकांत में कैसा है, उसका अनेकांत स्वरूप कैसा है, ऐसा इसमें से मूल अध्यात्म और आध्यात्मिक शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। आज से लगभग 1300-1400 साल पहले की रचना है। 7वीं-8वीं शताब्दी की रचना है। हम आप लोगों ने प्रारंभ के लगभग 8 श्लोकों के ऊपर आद्योपांत स्वाध्याय किया है और अंतिम स्वाध्याय में 9वां श्लोक हम आप लोगों ने प्रारंभ किया था। इस 9वें श्लोक के आधार से ही आज विशेष चर्चा हम आप लोग करेंगे। पहले मूल श्लोक पढ़ते हैं, फिर सारी चर्चा हम आप लोग करेंगे। इत्यादनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणे स्वयमेव तु। देखिए, आत्मा मुक्त है, अमुक्त है। ये पहला ही बोल पहले ही मंगलाचरण के ही श्लोक में उन्होंने प्रारंभ किया था। आत्मा कर्मादिक से मुक्त है, ज्ञानादि गुणों से अमुक्त है, मतलब सहित है, अक्षय है, अनंत है, एक है। इसी प्रकार ज्ञान मूर्ति है, फिर आगे जाकर के देह प्रमाण है, फिर ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत भी है, लोकालोक प्रमाण है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के न्याय के जो अनेकांत के बोल हो सकते हैं, धर्मयुगल, जिनकी चर्चा आचार्य श्री ने यहाँ आध्यात्मिक शैली में यहाँ प्रस्तुत की। और अभी यह जो 9वां जो श्लोक चल रहा है, इस 9वें श्लोक के आधार से हम आप लोग विषय आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले भी एक बहुत मार्मिक बात आई थी कि आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है। तो उस श्लोक में भी आचार्य ने बहुत बढ़िया कहा था। सबसे पहले तो ये कहा कि आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि रूप है, स्वधर्म से अस्थि रूप है, विधि परक है, विधि रूप है, और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनको पर धर्म कहते हैं। उन पर धर्मों की अपेक्षा से आत्मा निषेधात्मक है, नास्ति रूप है। फिर कहा आत्मा अमूर्तिक भी है। फिर कहा कि आत्मा तो ज्ञान मूर्तिवंत है, इसलिए वह मूर्तिक है। देखिए, ये अपेक्षा गजब की है कि ज्ञान मूर्ति रूप है इसलिए वह मूर्तिक है, और अन्य जड़ रूप नहीं है, जड़ात्मक नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के इसमें बोल जो आचार्यों का चिंतन है। सच में तो ये आचार्यों की मस्ती है।
आचार्यों का ये अपना स्वयं का आनंद का उपभोग है। वस्तु स्वरूप का चिंतन उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। मतलब प्रस्तुत क्या किया है, उन्होंने जो चिंतन किया उस चिंतन की अभिव्यक्ति वचनों में बन करके आई और वह शास्त्र बन करके हम आप लोगों के सामने आई है। बस इतना ही फर्क है। बाकी उन्होंने शास्त्र लिखा अथवा शास्त्र बनाया, ये सब बहुत औपचारिक बातें हैं। गुरुदेव श्री कहा करते हैं कि प्रवचन सार का उदाहरण दे करके अमृत चंद्राचार्य देव ये वहाँ लिखते हैं कि हे जगत के मोही जनों, हमारे आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है, हमारे गुरु ने इस प्रकार के शास्त्र की टीका बनाई है। तुम जगत के मोही जनों मोह में न नाचो। क्योंकि मैं स्वरूप गुप्त था, तो स्वरूप गुप्त अमृत चंद्राचार्य का तो उसमें कोई कर्तव्य है नहीं, इसलिए मैं तो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन था, मेरा इसमें कोई कर्तापना नहीं है। मतलब आप निरभिमान वाली बात तो है ही, लेकिन कर ही नहीं सकते हैं पर द्रव्यों में, इसलिए मैं किसका करता हूँ। तो ये मस्ती है सच में ज्ञानी की। ऐसी मस्ती ज्ञानी की देखते बनती है। और यही आचार्यों की निष्पृहता, अकिंचन्यपना, अपरिग्रहपना हम आप लोगों को इस विषय में स्पष्ट होता है। इसलिए हम आप लोगों को भी भावना यही भानी चाहिए निरंतर। कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूर्ख ही बोझा ढोता। निर्विकल्प निज को लखना, फिर नाए नर तन धरना। कर ले आत्मज्ञान, कर ले भेद विज्ञान। ये पल पल करने लायक भेद विज्ञान है। प्रभु अर अब कुछ भी नहीं चाहूं, निज स्वभाव में ही रम जाऊं। ज्ञाता दृष्टा अब रहना, फिर नाए नर तन धरना। कर ले आत्मज्ञान, कर ले भेद विज्ञान। देखो ये गजब की बात है कि मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, बस मेरी ज्ञाता दृष्टा बनने की परिणति प्रकट होवे, मुझे अन्य कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं, अन्य विकल्पों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, और अन्य कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि के अज्ञान भाव से तो मैं अनादि काल से विभाव भाव में तो बह ही रहा हूँ। मुझे अब उन विभाव भावों से बस हो। जैसे अभी 2 दिन के स्वाध्याय में जो एक बात आ रही है परमात्म प्रकाश के अंतर्गत, कि प्रभाकर भट्ट अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अन्य संकल्प विकल्पों से मुझे क्या प्रयोजन, मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान की दीक्षा दीजिए, ऐसी दिव्य ज्ञान की मुझे शिक्षा दीजिए, ऐसा मुझे ज्ञान का आप प्रकाश करिए जिससे कि मुझे अत्यल्प समय में, वहाँ लिखा है एक क्षण में ही मुझे मेरा आत्मज्ञान हो जाए। ये गजब की बात है। मतलब देखिए, एक आत्मार्थी को, एक मुमुक्षु को उस ज्ञान के तह तक जाने की, उस ज्ञान की तलहटी को छूने की भावना होनी चाहिए, जिससे कि अत्यल्प समय में इसे भेद ज्ञान की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। पंडित जी साहब, रविंद्र भाई पंडित जी साहब ने एक बहुत सुंदर बात एक जगह स्तुति में लिखी है, जो सीमंदर भगवान की स्तुति है। स्वाध्याय के अंत में हम आप लोग 1-2 और कड़ी इसकी अंतरा गुनगुनाएंगे ज़रूर। देखिए क्या लिखा है, एक पंक्ति में बताता हूँ आपको। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति
हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि हे सिमंदर भगवान, बस हम आपके शरण में आए हुए हैं, बस मेरी परिणति ज्ञाता दृष्टा की बनी रहे, बस यही मेरी भावना है। आप मुझे कर दो ऐसी बात नहीं कही, बस मेरी भावना यही है कि मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहूं, मैं आपसे कुछ मांगू नहीं। मतलब मैं भगवान बनने आया हूँ, मैं भगवान हूँ और भगवान बनने आया हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहूँ, ऐसी मेरी परिणति होवे। तो ये जोर जो है इन स्वरूप संबोधन स्तोत्र के श्लोकों में भी है कि अनेकांत में वस्तु स्वरूप है। तो आचार्य कहते हैं मुझे अन्य वस्तुओं के, अन्य पदार्थों के अनेकांत से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा भगवान आत्मा कैसा है अनेकांतात्मक, ये इसका आध्यात्मिक फ्लेवर है, ये इसका आध्यात्मिक टोन है, ये इसका आध्यात्मिक टेस्ट है, जिसे हम आप लोगों को स्पर्शने का, छूने का, आनंद लेने का उत्साह आना चाहिए। और यही है सच में अध्यात्म। इस प्रकार से आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक स्वाध्याय हम आप लोगों का होना चाहिए। बाकी तो कहने के लिए तो वस्तु स्वरूप में तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रयोजन भूत तो अपना आत्मा है ना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो देखिए अध्यात्म की दृष्टि से हम आप लोग अपने आत्म स्वभाव का अनेकांतमय स्वरूप कैसा है, मेरा अनंत वैभव कैसा है, मेरे में रहने वाले अनंत धर्म कैसे हैं, मैं ऐसे अनंत धर्मात्माओं का एक धर्मी कैसा हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड कैसा हूँ, अनंत गुणों का संग्रहालय ऐसा मैं भगवान आत्मा, स्वभाव का सागर में भगवान आत्मा, सुख का दरिया में भगवान आत्मा, शांति का समुद्र में भगवान आत्मा, ऐसा इस प्रकार से स्वभाव और स्वरूप की महिमा हम आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए श्लोक तो हम आप लोगों ने पढ़ा है, इत्यादनेक धर्मत्वम बंध मोक्षो तयो फलम आत्मा स्वीकुरुते तत्त कारणे स्वयमेवतु। बहुत सुंदर सरल श्लोक है। आत्मा स्वीकुरुते मतलब हर आत्मा की बात है, हर द्रव्य की बात है, हर पदार्थ की बात है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मेरा भगवान आत्मा जो है वह स्वीकुरुते, स्वीकुरुते मतलब स्वीकार करता है। कहने का मतलब यहाँ कर्ता और भोक्ता के बोल वाली बात है। लेकिन इत्यादनेक धर्मत्वम, श्लोक का प्रारंभ प्रथम चरण, इत्याद्यनेक धर्मत्वम, ऐसे अनेक धर्मों को, अनेक धर्म युगलों को, और बंध मोक्षो तयो फलम, और बंध को भी, मोक्ष को भी, बंध के फल को भी, मोक्ष के फल को भी आत्मा स्वीकुरुते, आत्मा स्वीकार करता है। तत्त कारणे, उन कारणों से, स्वयमेवतु, स्वयमेव ही वह बंध को भी स्वीकार करता है, मोक्ष को भी स्वीकार करता है, बंध के फल को भी स्वीकार करता है और मोक्ष के फल को भी वह स्वीकार करता है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। बहुत सुंदर श्लोक है। इत्यादनेक धर्मत्वम, देखिए यहाँ अनेक शब्द आया, ये अनेक शब्द अनंत के अर्थ में, ऐसे अनंत धर्म पने को, धर्मत्वम लिखा, धर्म पने को, देखो ये स्वभाववाची शब्द है। इत्यादनेक धर्मत्वम, इस प्रकार से अनेक 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 अनंत 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 धर्म युगलों को यह स्वीकार करता हुआ, धर्म अनंत धर्मों के धर्म पने को स्वीकार करता हुआ, बंध का भी, बंध के फल का भी,
मोक्ष का भी और मोक्ष के फल का भी यह जीव आत्मा स्वीकुरुते स्वीकार करता है। मतलब वस्तु स्वरूप में ही यह स्वीकार है। कहने का मतलब ये है, स्वीकार करता मतलब कोई मांगता है लेता है इस अर्थ में नहीं है। अज्ञान दशा में बंध की पर्याय आई, अज्ञान दशा में कर्म बंधने की दशा आई, अज्ञान दशा में उस कर्मों के उदय की दशा आई, उदयजन्य शरीर आदि नो कर्म की दशा आई। तो उस भाव कर्म की, नो कर्म की, देहादि की दशा अनादि काल से यह जीव अज्ञान दशा में सहज स्वीकार करता आया है। ये उसका मतलब है। मतलब इसे उदय जन्य बहुत पाप का उदय है और विचित्र उदय है और अनुकूल है और प्रतिकूल है, ये तो फिर राग द्वेष की एडिशनल बातें हैं। लेकिन अनादि काल से अज्ञान दशा में मोह करता आया, राग करता आया, द्वेष करता आया, कषाय भाव करता आया और कषाय भावों के फल में कर्मों को बांधता आया और बंधे हुए कर्म उदय में आते गए और उदय में आने के बाद नो कर्म आदि शरीर आदि संयोगों का सहज मिलना हुआ और उन मिले हुए संयोगों में कर्माधीन दशा में राग द्वेषादिक दशा में जीव का बहता आना, रहता आना, सहज ही उदय जन्य स्थिति इस जीव को अनादि काल से स्वीकृत हो रही है। इसका नाम है आत्मा बंध को और बंध के फल को स्वीकार करता आ रहा है। ये है इसका भाव। और ज्ञान सम्यक ज्ञान की दशा में हो मोह से भेद ज्ञान हुआ, संयोगों से भेद ज्ञान हुआ, सपर भेद विज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान की कणिका जग गई, ज्ञान उदित हुआ। तो मोक्ष मार्ग जो उसका फल है, उस मोक्ष मार्ग के फल को यह जीव अपनाता आया। मतलब जगत के अज्ञानी की बात नहीं, साधक दशा में रहने वाले ज्ञानी की बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ तो मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया, सहज स्वीकृति में आ गया और मोक्ष मार्ग के फल को पाने का प्रारब्ध पका तो सहज ही मुक्ति को भी छूने का, मुक्ति को भी स्पर्शने का सौभाग्य इस जीव को मिला। ये कहना चाहते हैं यहाँ। मतलब न बंध को टाल सकता है, न बंध के फल को टाल सकता है, न कर्म को टाल सकता है, न कर्म के फल को टाल सकता है। कहने का मतलब यहाँ मोक्ष न मोक्ष को टाल सकता है, न मोक्ष के फल को टाल सकता है। कहने का मतलब अज्ञान दशा में अज्ञान भाव से, जैसे समय सार में जो गाथा आती है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। और यदि आत्मा को अविशुद्ध जानोगे तो अविशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, और सुविशुद्ध आत्मा को तुम यदि जानोगे और भाओगे तो सुविशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। अभी परमात्म प्रकाश में भी इस प्रकार की गाथा आई थी। आत्मा को जो अशुद्ध जाने उसे अशुद्ध आत्मा प्राप्त होता है, और जो आत्मा शुद्ध जाने उसे शुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही यही है कि अनादि काल से यह प्रवाह सहज चला आ रहा है। अज्ञान की दशा में कर्म धारा, कर्म फल धारा, इसके फल में जो भी फल मिले, जो भी संयोग मिले, उन संयोगों को स्वीकार किए बिना, उन उदयों को स्वीकार किए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। सहज ही आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणे स्वयमेव तु। देखो, स्वयं अपने आप, अपने से, अपनी भूल से कहो तो भूल से, अपने परिणामों से कहो तो परिणामों से। भाई जिस प्रकार के परिणाम किए हैं, जिस प्रकार के कर्म बंधे हैं, बंधे हुए कर्म उदय में आए बिना नहीं रहेंगे, और उदय जन्य नो कर्म आदि के भी मिले बिना नहीं रहेंगे। अज्ञान का और मोह का जोर होगा तो उदय जन्य संयोगों में जीव फिर नए भाव कर्म करेगा। ऐसा क्रम अनादि काल से बराबर चला आ रहा है। संसार अनादि का है, तो अनादि का संसार है तो जीव कहीं न कहीं रहा हुआ है कि नहीं। गुरुदेव श्री बात कहा करते हैं कि तू अनादिनो छे, तो अनादिनो छे तो अनादिनो क्या कर रहो के नहीं। अनादि का भगवान आत्मा कहीं रहा कि नहीं, कि रहा ना,
तो 4 गति 84 लाख अवतारों में, योनियों में यह जीव रहा। तो किसी ने इसको उसमें रुकवाया कि ये रहा, अपनी भूल से रहा, अपने अज्ञान से रहा, अपने भाव कर्मों से रहा, अपने परिणामों से रहा। वाह, क्या गजब की बात है। मतलब पराधीनता को स्वीकारने में भी, कर्म बंध की दशा को स्वीकारने में भी, अरे अनादि संसार के प्रवाह में बहने में जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है। यह है इसका अनादि का कर्तृत्व। और 4 गति और 4 गति के दुखों के भोगने का ये भोक्तृत्व, अनादि का यह कर्मजन्य कर्तृत्व, कर्मजन्य भोक्तृत्व किसी ने नहीं कराया। कर्मों ने संसार में नहीं रुलाया। यह जीव अपनी भूल से रुल रहा है। मतलब अज्ञान भाव खुद ने किए हैं और अज्ञान भाव के फल में उन फलों को भी इसे खुद को ही भोगना पड़ा है और भोगता चला आ रहा है। ये इसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अधिकार है। भले वो अज्ञान दशा में है तो अज्ञान दशा में। 2 पांडव अपने वडील बंधुओं के बारे में विकल्प किया। ओ हो, हमारे वडील बंधुओं के ऊपर क्या बीतती होगी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के ऊपर क्या बीतती होगी। उन भावलिंगी संतों की दशा कैसी दयनीय होगी। इतने सूक्ष्म विकल्प क्या किए नकुल और सहदेव दोनों वो भी भावलिंगी संत ही थे। 5 के 5 भावलिंगी संत थे। लेकिन उन 2 भावलिंगी संतों के जो परिणामों में ये विकृति आई, उसमें चैतन्य प्राण का घात हुआ। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैत। ये जो आत्म परिणामों का जो घात हुआ, उससे जो आत्म परिणामों का घात हुआ वो खुद ने किया। और उसके फल में जो सर्वासिद्धि मिली वह खुद ने ही पाई। और उस सर्वासिद्धि की दशा में जो उदयजन्य स्थिति है उसका भोगने का भी अधिकार खुद का स्वयं का है। इसका नाम है बंध को भी और बंध के फल को भी वो स्वयं जीव भोगता है। देखो, आत्मा स्वयं स्वीकार करता है, ये एक सामान्य कथन किया जाता है। लेकिन हमें उदाहरणों के रूप में हम आप लोगों को ऐसा घटित करना चाहिए। उनके एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेंगे? ये तो सिद्धांत हो गया। आत्मा बंध और बंध के फल को, मोक्ष और मोक्ष के फल को स्वीकार करता है। ये तो एक सिद्धांत हो गया, बराबर। कर्म सिद्धांत जिसे कहे, कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार की बात इसमें आ गई। अब इसके लिए हम आप लोग उदाहरण कहाँ ढूंढेंगे, दृष्टांत कहाँ मिलेंगे? तो वर्तमान योग में मिलेंगे। जैसे मैंने अभी समझ लीजिए नकुल और सहदेव का उदाहरण दिया, बराबर। तो बंध और बंध के फल का उदाहरण दिया। अब उसी में जब वो सर्वात सिद्धि से जब मनुष्य गति में आएंगे, 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा के भाव होंगे। हाँ, सम्यक तो लेकर के ही बैठे हैं, भावलिंगी संत हैं। और वे फिर मुनिपना अंगीकार करेंगे और अपनी आत्म साधना करके मुक्ति को पाएंगे। बोलो, तो उस मुक्ति के मार्ग में, उस मुक्ति के फल में वो स्वयं है कि नहीं? स्वयं ही सहज स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अभी भी सर्वात सिद्धि में विराजे हैं तो सम्यक तो सहित ही विराजे हैं ना। तो वहाँ उपभोग तो सम्यक का ही चल रहा है कि नहीं? तो जो सर्वात सिद्धि मिलने के बंध के भाव हुए, उसमें भी आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन है। और उस समय भी उस बंध कर्म धारा के काल में जो ज्ञान धारा चल रही है उसका भी स्वयं कर्ता भोक्ता है। और फिर भविष्य में जब मुनिपना अंगीकार करेंगे, आत्म साधना पूरी करेंगे, मुक्ति चले जाएंगे, सिद्धत्व में विराजमान रहेंगे, वहां भी स्वतंत्र स्वाधीन अपना कर्तृत्व है, अपना भोक्तृत्व है। मतलब अज्ञान के मार्ग में जीव हो, चाहे भेद ज्ञान के मार्ग में जीव हो, अज्ञान के फल के संदर्भ में हो, चाहे ज्ञान के सम्यक ज्ञान के फल के संदर्भ में हो, यह जीव स्वतंत्र स्वाधीन है। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो। अरे अकेला अवतरित हुआ है और अकेला ही
यह जीव रहने वाला है। आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। क्या क्या गजब की बात है। हाँ, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। हाँ? साथी सगान कोय लिखा है, साथी सगान कोय। 4 गति 84 लाख योनियों में कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, चाहे अज्ञान दशा की बात हो चाहे भेद ज्ञान की दशा में। वाह, गजब की बात। ये रोने धोने वाला छंद नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय। ये कोई अवतार मतलब जन्म और मरण वाली बात नहीं। ये समग्र अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जो जीव राशि है वो अज्ञान दशा में अज्ञान के फल को भोगते आ रहे हैं। सम्यक ज्ञान की दशा में मोक्ष मार्ग को भोगेंगे, मोक्ष फल को भी भोगते रहेंगे। बहिरात्मा से लेकर के अंतरात्मा और परमात्मा तक, सकल परमात्मा तक की जो भी अनंत यात्रा है, जीव को स्वयं को अपने बल पे ही करना है। कोई इसे करा देवे ऐसी कोई वस्तु व्यवस्था नहीं है। ऐसा सुंदर ये श्लोक है। इत्यादनेक धर्मत्वं बंध मोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणे स्वयमेव तो। मतलब उन कारणों से उन बंधों को, उन मोक्ष के फलों को यह जीव भोगता है, करता भी है, भोगता भी है। इत्यादि अनेक धर्मों को बंध मोक्ष उनके फल को। देखिए, बंध मोक्ष और उनके फल को। इत्यादि अनेक धर्मों को, ये इससे पहले वाले सारे 8 श्लोक। अब नया विषय, 8 श्लोकों में जो अनेकांत के बोल कहे उनकी बात हुई। अब नई बात, बंध मोक्ष उनके फल को। अब ये नई बात, स्वयं उन्हीं के कारण से आत्म धारण करता सबको। आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन है। इससे भाई बहुत बड़ा सत्य निकल आता है। मेरा सुख दुख करने वाला कोई विश्व में नहीं है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप जान कर भगवान बन गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। मूल में तो इतनी पंक्ति है, जो दूसरी पंक्ति है वो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अपने को आप जान भगवान बन गया। अपने को भूल करके हैरान हो गया और अपने को जान करके भगवान बन गया। ऐसा यह गजब का आनंद का मार्ग है। स्वयं मुनि के कारण से आत्म धारण करता सबको। देखिए, अब मैं टीका पढ़ता हूं थोड़ा सा। एक अनेक आदि अनेक धर्मता को, धर्म पने को, बंध मोक्ष को, अभी नया प्रकरण, बंध मोक्ष को और उनके फल को उन कारणों से आत्मा स्वयं ही स्वीकार करता है। देखिए, ये 9वां श्लोक है। आगे 15वें 16वें श्लोक से जाकर के आचार्य मुनि भगवान अकलंक देव हम आप लोगों को रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाएंगे 4 श्लोकों में। विधान के दिनों में हम आप लोगों ने एक एक श्लोक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और एक श्लोक में उसका सारा उपसंहार, ये सब देखा था हम आप लोगों ने। फिर आत्मार्थी को क्या कर्तव्य करना चाहिए, ये भी सब विषय देखा था कि राग और द्वेष से परिणति रहित होवे, सहज वीतराग भाव के रूप में परिणमन होवे तो मुक्ति होवे। ऐसा सब आत्म कर्तव्य, मुमुक्षु के कर्तव्य की दीक्षा मानो आगे के श्लोकों में आचार्यों ने दी है। तो अब उस विषय की तरफ, उस अध्यात्म के रंग में अब आचार्य यहाँ आगे बताना चाहते हैं। मतलब एक अपेक्षा से 8वें श्लोक तक का जो विषय था वो बिल्कुल समझ लीजिए ठोस आगम गर्भित अध्यात्म की बात थी, ऐसा समझिए आप। बिल्कुल थी अध्यात्म की मूल बात, लेकिन आगम गर्भित, जो एक है, अनेक है, भिन्न है, अभिन्न है,
ये नाना प्रकार से कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये नित्य है, अनित्य है, सर्वगत है, असर्वगत है, लोकालोक प्रमाण है, देह प्रमाण है, मूर्तिक है, अमूर्तिक है, ये जो नाना प्रकार की अपेक्षाएं थी, ये आगम गर्भित अध्यात्म की बात। आगम भी आध्यात्मिक आगम की बात है, मतलब जो अध्यात्म से निगड़ित है, जो अध्यात्म से लगता हुआ जो है, अध्यात्म को छूता हुआ है, वो आगम की बात कर रहा हूँ। वो करणान योग वाला जो आगम है उसकी बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल अध्यात्म से सटा हुआ जो आगम है, इसे कहते हैं आगम गर्भित अध्यात्म। उसकी चर्चा मानो 8वें श्लोक तक पूरी हुई। अब यहाँ से लेकर के अंदर के अध्यात्म की मूल चर्चा प्रारंभ हो रही है मानो। बंध मोक्ष को और उनके फल को उन कारणों से आत्मा स्वयं ही स्वीकार कर। उन कारणों से ये सुन करके हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते। जहाँ जहाँ जो जो जैसा जैसा कारण बनता, क्योंकि पर्याय पर्याय का कारणपना है ना, हर पर्याय पर्याय का कारणपना है, हर पर्याय पर्याय का, जैसे अपन कहते हैं जो कार्य के रूप में प्रकट होने वाली पर्याय है उसका अपना स्वतंत्र स्वाधीन कारण शुद्ध पर्याय है। क्या कहा? कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य नहीं है, कारण शुद्ध पर्याय गुण नहीं है, कारण शुद्ध पर्याय पर्याय नहीं है, बल्कि कारण शुद्ध पर्याय का मतलब क्या है कि हर कार्य, हर पर्याय जो होती है उस पर्याय की अपनी अपनी जो योग्यता पड़ी है। जैसे समझो पानी गर्म हो रहा है तो पानी पूरा उबल रहा है, तो उबलते हुए पानी में पूरी बड़ी तपेली में वो हर हजारों असंख्यात बूंदे दिख रही है, जो बुलबुले उठ रहे हैं, वो बुलबुले रूपी जो पर्याय उछल रही है उनका कारण शुद्ध पर्यायपना अंदर में है, कारणपना हर जगह है। और एक बुलबुले का कारणपना दूसरे बुलबुले के काम नहीं आता है, समझ गए? तो ये कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, मतलब अनंत पर्यायों का अपना अंदर में कारण शुद्ध पर्यायपना, कारणपना पड़ा हुआ है। अध्यात्म में अपन कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे, लेकिन जो कार्य हो रहा है उसका कारणपना 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 अंदर में पड़ा हुआ है ना, वो है असल में अनादि अनंत कारण शुद्ध पर्याय। वो अनादि अनंत है, क्योंकि कार्य अनादि से है ना, अनादि से कार्य चल रहा है, अनंत काल तक कार्य चलता रहेगा। तो कार्य पर्याय जब तक उछलती रहेंगी, जब तक क्या पर्याय उछलती ही रहेंगी, पर्याय तो नई नई बनती रहेंगी, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, क्योंकि अनंत गुण पर्यायों का पिंडवह द्रव्य कहा जाता है। तो ये कारणपना जो है उसको बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय। ऐसा गजब का कारण परमात्मा अलग, कारण शुद्ध पर्याय अलग, वो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो कारण शुद्ध पर्याय जो है, मानो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो है उन कारणों से आत्मा स्वयं ही स्वीकार करता है। हर कार्य का अपना एक कारणपना, हर कार्य का अपना एक कारणपना। हम दिन भर हजारों काम करते हैं, हजारों कार्यों का कारणपना अलग है। खाना खाते हैं कारण अलग है, नहीं खाते हैं कारण अलग है। तो ऐसे यहाँ उन कारणों की बात, मतलब बिल्कुल समझो आप, नियम सार के टोन में सोचो आप, नियम सार की भाषा में यदि सोचें तो उन कारण शुद्ध पर्याय से उन कार्यों की उत्पत्ति होती है, ऐसा इसका सामान्य अर्थ है। और भी बहुत है, लंबा आगे अपन लोग लेते हैं, बस 1 मिनट में ही बात मैं पूरी करता हूँ। देखिए टीकार्थ पढ़ता हूँ, फिर इसकी जो विशेष टीका है वो हम आप लोग बाद में पढ़ेंगे। सहज सुख के निलय परम पदार्थ स्वरूपी हे आत्मन। देखिए एक पहली जो टीका है पदार्थ मालिका नाम से, उसके कोई लेखक कौन है पता नहीं है, उस टीका में ये संबोधन दिया है, सहज सुख के निलय परम पदार्थ स्वरूपी हे आत्मन। वाह, संस्कृत में है ये, हे आत्मन सहज सुख निलय परम पदार्थ त्वं च, मतलब तुम ही, इत्यादि अनेक धर्मत्वम
कथित उपयोग आदि धर्म स्वरूपो भवसी, तुम स्वयं होते हो, भवसी असि, तू पुनः और स्वयमेव, त्वमेव तुम ही, बंध मोक्षो प्रकृत्याद्यात्मक बंध, प्रकृति आदि स्वरूप बंध, तद विलक्षण मोक्ष, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग आदि के रूप में तुम स्वयं ही परिणमित होते हो, और उससे जो विलक्षण है वह मोक्ष, उससे तुम परिणमित होते हो। तयो हो तद बंध मोक्षयो हो, उन दोनों बंध और मोक्ष के फलम कार्य रूपम तत्त कारणे तेषाम कारणे स्वीकुरुषे, तुम स्वीकार करते हो, स्वयमेव अभ्युपगच्छसि, तुम स्वयं ही उसे प्राप्त करते हो। ये उसका टीका है, पहली टीका है, और टीका का सामान्य अर्थ है। देखिए, सहज सुख के निलय परम पदार्थ स्वरूपी हे आत्मन, तुम ही कहे गए उपयोग आदि धर्म स्वरूप, जो शुरुआत में से कहे आया 8 श्लोकों में, तथा तुम स्वयं ही प्रकृति आदि रूप बंध, देखो प्रकृति आदि रूप, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, फिर 148 सारे भेद प्रभेद जितने भी हैं, उससे विलक्षण मोक्ष को, उन बंध और मोक्ष के कार्य रूप फल को उन कारणों द्वारा स्वीकार करते हो। बंध और मोक्ष फल के अनुभव की सामर्थ्य होने से बंध और बंध के फल को छोड़कर मोक्ष और मोक्ष के फल को भी स्वीकार करो। ये इसका तात्पर्य अर्थ है। क्या कहा? बंध और मोक्ष के फल को अनुभव करने की तुम में सामर्थ्य है। अरे जिस प्रकार से बंध करने की सामर्थ्य है, बंध के फल को भोगने की सामर्थ्य है, तो हे प्रभु, बंध और बंध के फलों को भोगना बंद करो और मोक्ष के फल को तुम भोगना प्रारंभ करो, मोक्ष मार्ग में चले आओ। इस प्रकार से मोक्ष और मोक्ष के फल को स्वीकार करो, यह तात्पर्य है। क्या गजब की बात है। अज्ञान भाव करके अज्ञानी 4 गति 84 लाख योनियों में भटक सकता है, तो भटकन को मिटा करके मार्ग में भी आ सकता है, ये कह रहे हैं। तो भ्रम के कारण भव में भटक सकते हो, तो भ्रम को टाल करके भव से रहित, भव के भाव से रहित स्वभाव भाव में नहीं आ सकते हो। इसलिए हे जीव, देखिए मैं संस्कृत पढ़ के बताता हूं। बंध मोक्ष फलानुभव सामर्थ्यात बंध फलम परित्यज्य, उस बंध और बंध के फल को छोड़ करके मोक्ष फले, मोक्ष और मोक्ष के फल में स्वीकुर्या, देखो ये स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना चाहिए। इति तात्पर्य, क्या सुंदर इसका तात्पर्य कहा। भाई तो अज्ञान भाव से अज्ञान में भ्रमण कर सकता है, भव की गलियों में भटक सकता है, तो ज्ञान भाव करके तो मोक्ष मार्ग में आकर के ज्ञानी बन करके, सर्वज्ञ बन करके मोक्ष और मोक्ष फल को क्यों नहीं भोगेगा। इस प्रकार से इसका ये सामान्य अर्थ हम आप लोगों ने पढ़ा, तात्पर्य अर्थ भी पढ़ा। इसकी जो दूसरी टीका है उसके आधार से हम आप लोग विशेष चर्चा, और पूरी 3 पेज की टीका है। मैं एक एक शब्द को बढ़िया पढ़ूंगा, भले और 2 दिन चल जाए तो भी चलेगा, लेकिन 9वां श्लोक भी बहुत गहन और गंभीर है। जैसे मैंने आपसे कही थी, ज्ञाता दृष्टा मेरी परिणति बने, एक मैं पंक्ति इसकी गाता हूँ, देखिए आप। हे ज्ञायक के ज्ञायक चैतन्य विहारी, हे ज्ञायक के ज्ञायक चैतन्य विहारी, मैं भाव वंदना करूं परम उपकारी, अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं। देखिए वहां शक्ति है, सामर्थ्य है वाली बात अकलंक देव ने कही। यहाँ कवि सीमंदर भगवान की वंदना में मैं अपनी सीमा में रहूं। अरे मैं जब सीमा का अतिक्रमण करके अनंत भव भाव में भटक सकता हूं, तो अपनी सीमा में आकर के मैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं ठहर सकता हूं। सीमंदर, मैं अपनी सीमा को क्यों नहीं धर सकता हूं, ये कह रहे हैं। अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं, प्रभु भेद भक्ति तज निज अवेद को भाऊं।
जब भेदों को भा सकता हूं तो अभेद को क्यों नहीं भा सकता हूं? जब बंध और मोक्ष को भा सकता हूं, बंध को भा सकता हूं, चार गतियों में भटक सकता हूं, तो अबंध स्वरूपी मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा को क्यों नहीं भा सकता हूं? ये कह रहे हैं यहाँ। प्रभु भेद भक्ति तज निज अभेद को ध्याऊं, अपनी सीमा में रहूं यही वर पाऊं। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, अरे सुखों का ढेर मुझे अंदर में दिख रहा है। अब अंतर में ही दिखे मुझे सुख ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। पूरा स्तवन जो है, आप अज्ञान भाव से किस प्रकार से यह अज्ञान को स्वीकारता रहा, उसके फल को स्वीकारता रहा, पूरा ये भाव इसमें है। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़फ दुख में प्राण गमावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मैं इसमें से और अन्य विभावनाएं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। जैसे मैं दुखी हो सकता हूं अनादि से, तो अब सुखी क्यों नहीं हो सकता? मैं अज्ञान भाव का पोषण कर सकता हूं अनादिकाल से, तो अब ज्ञान की किरण से मैं ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता है? बंध के मार्ग में मैं बहता रह सकता हूं, तो मोक्ष के मार्ग में मैं क्यों नहीं बहूंगा? मैं बंध के फल को अनादि से चख सकता हूं, तो अब मैं मोक्ष के फल को क्यों नहीं चख सकूंगा? अनादि से मैं असिद्ध बन के घूम सकता हूं, तो अब सिद्ध बन के मैं सिद्धालय में क्यों नहीं विराजमान हो सकता हूं? इस प्रकार से अनेकांत के अनेक बोलों का हम आप लोग चिंतन मनन करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करना चाहिए। और इस प्रकार से हम आप लोग इस श्लोक के गूढ़ गंभीर अर्थों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी श्लोक की और विशेष मीमांसा, विशेष स्वाध्याय हम कल परसों जो भी जितना भी समय हम इसमें मस्ती कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, वो लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ। ओम।